क्या वाकई ये बदले की कार्रवाई नहीं है कि हम आपको थोड़ी देर पहले एक कहानी बताई थी, एक खबर बताई थी। खबर यह कि नीट परीक्षा की जिम्मेदारी व्यवस्थित तरीके से कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। सबको योगदान देने की जिम्मेदारी भी होती है। मदरसे खोल दिए गए, मस्जिद खोल दी गई, जिससे नीट परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों के परिजन इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में उन मदरसों में, मस्जिदों में ठहर सकें। खाने पीने का इंतजाम किया गया और अकेले वही नहीं थे, और भी जगह किया। लेकिन आपको मालूम है, इसी बीच एक और खबर आ गई, 8000 मदरसों पर एक्शन की। कहां से खबर है दिखाऊंगा, क्योंकि जहां जहां बीजेपी हो वहां ये सब ना किया जाए तो कैसे पता लगेगा कि बीजेपी की सरकार है। अड़ोस पड़ोस वाले मुख्यमंत्रियों को भी तो देखा जाता है ना, कि वो कैसे कैसे बयानबाजी करके और कैसी कार्रवाइयां करके अभी भी सत्ता में बने हुए हैं, आंख का तारा बने हुए हैं दिल्ली वालों के। खैर, खबर कहां से निकली आपको दिखाऊंगा। वही तस्वीरें मैं इसलिए दिखाऊंगा जो आपको दिखाई कि कैसे मुस्लिम समाज आगे आया। नीट परीक्षार्थियों के लिए, उनके परिजनों के लिए खाने पीने का व्यवस्था, मदरसा, मस्जिदें खोली गई। और तो और गौरक्षकों पर कार्रवाई हो जाए और कोई जज आदेश दे दे, और अगर वो जज गलती से भी मुसलमान है तो धमकियां मिलेंगी। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, धमकी देता हुआ वीडियो दिखाऊंगा। सवाल यह है कि इन लंपटों पर कब सरकारी चाबुक चलेगा जिससे इनकी हिम्मत ना हो पाए। और तो और खबर आपको दिखाऊंगा राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़ी हुई। एसआईटी रिपोर्ट तो सबको मैंने बताई थी, लेकिन हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। अब मांग रहे हैं अलग अलग समाज के लोग कि हमने भगवान श्री राम में आस्था के तौर पर जो शिलाएं भेजी थी, पत्थर वाली नहीं, सिर्फ सोने चांदी वाली, उनका हिसाब किताब क्या है। एक एक मांग रहा अपना हिसाब। और नीट परीक्षा में क्या हालात बने हुए हैं वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर आ गई है भैया। खबर क्यों आई है? पश्चिम बंगाल में कई मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा। तोड़ दो, तोड़ दो। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जिला प्रशासन को 8000 मदरसों की जांच के आदेश दे दिए। मैं ये नहीं कहता कि इस देश के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई ना हो, बिल्कुल हो। 101% नहीं, 150% होनी चाहिए। छोड़ो किसी को मत। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ मदरसे, उसके अलावा और कुछ नहीं, और कोई जगह नहीं है। जैसे उत्पाती उन्मादी पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आने के बाद कूद रहे थे, फांद रहे, कितनों के घरों पर बुलडोजर चले अब तक। डर सिर्फ केवल मदरसों से है, उन उत्पाती उन्मादियों से नहीं है क्या? कितनों के खिलाफ। मिलर टाइम्स की खबर है, पश्चिम बंगाल में मदरसों की जांच के आदेश के बाद राज्य के करीब 8000 मदरसों पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। जांच के दायरे में मदरसों की फंडिंग, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की योग्यता, बुनियादी सुविधाएं और अन्य गतिविधियां भी शामिल की जा सकती हैं। सरकार ने डीएम, जितने भी जिलाधिकारी हैं, उनको ऐसे मदरसों की सूची सौंपते हुए 5 जुलाई तक रिपोर्ट तलब कर ली। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब ये तस्वीर, ये खबर निकलकर सामने आई थी। ठीक उसी वक्त ये खबर, जरा दिखाता हूं इसमें क्या कह रहा है, सुनिएगा। मदरसे की मस्जिद मैनेजमेंट ने इससे पहले भी इसका इंतजाम किया था, और यहाँ के हमारे जो लोकल कॉर्पोरेटर हैं, हमारे जाकिर मिर्जा साहब, उनका पूरा ताउन रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है, जो बच्चों के पेरेंट्स आए हैं बड़े खुश हैं। लेडीज़ के लिए उनका अलग सीटिंग का और उनके टॉयलेट, पानी पीने का, सबका बेहतरीन इंतजाम। तो एक तरफ नीट की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के परिवार वालों के लिए मदरसे के दरवाजे खोले गए कि आइए, और दूसरी तरफ मदरसों पर, 8000 मदरसों पर खतरा मंडरा जाता है। दोनों खबर मैं इसी आपको टाइमिंग के हिसाब से दिखा रहा हूँ। साथ की खबरें हैं। नीट एग्जाम कब हुआ? संडे को, है ना, 21 तारीख को। और ये खबर कब की है जहाँ 8000 मदरसों पर बुलडोजर का खतरा और इसका खतरा? 22 तारीख की। ठीक है। मदरसों को बदनाम करने की कोशिशें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन हर बार उनके द्वारा की जाने वाली सेवाएं लोगों का दिल जीत लेती है। लोगों का, सत्ताधीशों का नहीं, कि सत्ताधीश जानते हैं कि उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए सब करना होगा। नीट परीक्षा देने आए स्टूडेंट्स के परिजनों को एक मदरसे में ठहरने की सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ ही उनकी मेहमान नवाजी का भी विशेष ध्यान रखा गया, जिसमें नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल थी। इस दौरान वहां अलग अलग समुदाय के लोग मौजूद थे जिन्होंने इसकी सराहना भी की। अब जरा ये देखिए तस्वीरें। एक मस्जिद की तस्वीर होगी और दूसरी तरफ वहां कुछ लोग आराम कर रहे हैं। ये कौन है? इनके बच्चे अपना, इस देश का भविष्य संवारने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए नीट की परीक्षा देने के लिए गए हुए हैं। इनको सुस्ताने के लिए, जब उन्होंने कहा ना 21 जून बेतहाशा गर्मी थी, बेतहाशा, ऐसे में मस्जिद के दरवाजे भी खुले। खबर कहाँ से? भिवंडी की दीनयात मस्जिद में नीट एग्जाम देने आए स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और प्रशासन के लोगों ने के लिए खास इंतजाम किया गया था। प्रशासन के लोगों के लिए भी, वही प्रशासन जो बताता है ये वाली मस्जिद है ना, अवैध है,
ये मदरसा है ना, अवैध है, वही वाला है ना। चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए मस्जिद को खोल दिया गया ताकि लोग बाहर बैठने के बजाय मस्जिद के अंदर बैठे। सिर्फ ठहरने का इंतज़ाम नहीं बल्कि खाने पीने का भी भरपूर इंतज़ाम किया गया है। अब ज़रा सुनिए लंपटों की हरकतें, ज़रा सुनते चलिए। सुन रहे हो मुल्ली, अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कत्लेआम होगा, इतना याद रखना। और हिंदुओं देख लो कि जो गौ हत्या करता है वो मुल्ला खुलेआम घूम रहा है, और आज एक मुल्ली जज बन गई है तो हमारे 14 भाइयों को आजीवन कारावास हो गया है। सोचो, ये सोचने वाली बात है, बात छोटी है लेकिन गहरी है। ये समझाएगा ये लंपट, ये लुच्चा। मैं तो कह रहा हूं ना, गाय की रक्षा करनी थी ना तो मुसलमानों के साथ आकर कह कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हिम्मत नहीं होगी, पाबंदी होगी। कुर्बानी से लेकर बलि से लेकर बीफ एक्सपोर्टर्स जितने बैठे हैं सबके लिए, वो नहीं करना कि सरकारी चाबुक चल जाएगा, है ना। ये एक जज को धमकी दे रहा है क्योंकि इसके जैसे कई लंपट लुच्चे किस्म के जो दिहाड़ी मजदूर है, गुंडाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है ना, तो यही लंपटाई करते हैं, गौरक्षक बने फिरते हैं और उसके बाद अवैध वसूली करते हैं, वो मॉब लिंचिंग करते हैं। खबर क्या है, मध्य प्रदेश में मुस्लिम युवक नजीर अहमद की मॉब लिंचिंग के मामले में 14 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाने वाली जज तबस्सुम खान को सोशल मीडिया पर खुलेआम सांप्रदायिक गालियां और नरसंहार की धमकियां दी जा रही है। बुलडोजर नहीं चलेगा, चलाना किस पर बुलडोजर? मदरसों पर। पहले मदरसे जाएं, पुलिस जो मुसलमान हैं इनके घर टूटे हैं, बुलडोजर से इनके घर बुलडोज कर दिए जाएं। वो ऐसों पर कार्रवाई नहीं है क्या? एनकाउंटर किसका? इधर आ जाइए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, लेकिन इस पर मध्य प्रदेश में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कहा जा रहा है कि मुल्ली जज बन गई है इसलिए हिंदुओं को जेल भेज रही है, साथ ही दोषियों को रिहा न करने पर हिंसा की धमकी दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, क्या यही वही माल है जिसे आप मुसलमानों के लिए सुरक्षित बताते हैं? कानून के मुताबिक फैसला सुनाने वाली एक जज को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। इस पर क्या कार्रवाई होगी पूछा जा रहा है, लेकिन अब आइए, कार्रवाई तो यहां पर भी हो जाती, बड़ी बात थी। सिंधी समाज की 200 किलो चांदी की शिलाओं का पता ही नहीं है। जो राम मंदिर में भगवान श्री राम के प्रति आस्था प्रकट करते हुए सिंधी समाज की तरफ से 200 किलो चांदी की शिलाएं दी गई, रसीद भी नहीं दी गई थी, नहीं दी थी चंपत राय ने। लोग मांगते भी नहीं है, वो कहते नहीं क्या है भाई, भगवान श्री राम है, हमारे इष्ट देव है, तो नहीं लेते कुछ लोग। लेकिन आप देख लीजिए, यहां से हर चीज आपके पास होनी चाहिए, वरना ऐसे लोग फायदा भी उठाते हैं। अब रसीद नहीं तो क्या, रसीद नहीं तो दी नहीं होगी तो गायब कैसी हुई होगी, गायब नहीं हुई होगी तो यहाँ खड़े कर क्या रहे हो? SIT ने कह तो दिया, दोषी कोई नहीं और क्या चाहिए आपको, है ना। आइए देखिए, जरा यहाँ सुनिए। धर्म पहचान लीजिएगा भैया, मैं धर्म बहुत पहचान कहता हूँ आपसे। कोई रंग देख के धर्म पहचानते हो तो पहचानो। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म पहचान ही गए होंगे आप। क्या हुआ है, ये क्यों किया इन्होंने? जिस समय बेटियां कोख में मारी जा रही हैं, अलका लांबा लिखते हैं, उस समय एक गरीब पिता अपनी मेहनत और जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना लेकर नीट परीक्षा केंद्र परीक्षा दिलाने पहुंचता है। फिर जो कुछ भी हुआ बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। कहीं छात्र तो कहीं अभिभावक निराश होकर गलत कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। एक भ्रष्ट नाकारा मोदी सरकार है जिसकी संवेदनाएं दम तोड़ चुकी है। पहचानो धर्म, कहां गए लंपटों? तुम तो धर्म पहचान कर ही बड़े बड़ी डींगे हाँकते हो ना, जेल फिर बेल फिर बेल फिर जेल करते हो ना। आओ, इस बच्ची के लिए, इस हिंदू बच्ची के लिए भी आवाज उठाओ, उठा पाओगे? नमस्कार।